जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। तैयार हो गई? तो फिर बैठी क्यों? चल ना, माँ वेट कर रही हूँ। देखना वर्षा, मेरी कितनी पुरानी डायरी है ना, आज कितने दिनों बाद इसे पढ़ रही हूँ। हाँ, इसमें तू अपने हजारों गाने लिख डाला करती थी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। इसमें तो मैं बहुत सारी चीजें लिखती थी। कब किसका बर्थडे होता है, कब कब किसकी एनिवर्सरी होती है, और यहाँ तक ये भी कि किसको कौन सा कलर पसंद है। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? लेकिन भाभी की सबसे ज्यादा राह वही देख रही है। भाभी को क्या हो गया है? मैं उन्हें फोन ट्राई करती हूँ। अरे, रश्मि से तो बात कर ले, उससे कैसी नाराजगी? ये रश्मि नहीं, नैतिक है। उनका फोन नहीं उठा रही हूँ ना, तो रश्मि के फोन से ट्राई कर रहे हैं। अक्षरा, इतना ट्राई कर रहे हैं तो बात कर लेना। इस बात को इतना मुश्किल क्यों कर रही है? हर बार आसानी से मान जाती थी ना, इस बार सोच रहे होंगे कि सब ट्राई करके देखो, लेकिन नहीं, इस बार मेरा बहुत मन दुखा है। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मैं लैंडलाइन पे ट्राई करती हूँ। अक्षरा, वर्षा बेटा, धनिया सुन, अक्षरा दीदी और वर्षा भाभी को बुला ला। जी बड़ी माँ, भी बुलाती हूँ। हेलो, राधे कृष्णा आंटी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। रश्मि बेटा, राधे कृष्ण। आंटी, भाभी कहाँ है? क्या वो घर से निकल गई? हाँ बेटा, अक्षरा तो घर पर ही है। लेकिन वो आने वाली थी ना। यहाँ सब उनकी बेसब्री से राह देख रहे हैं, और खासतौर माँ। हम कब से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रही हैं। बेटा मैं कुछ समझी नहीं। कोई खास बात है क्या? सब अक्षरा का इंतजार कर रहे हैं। आंटी, भाभी ने आपको बताया नहीं? किस बारे में? अक्षरा दीदी, वर्षा भाभी, आप दोनों को बड़ी माँ बुला रही हैं। हाँ, उठो अक्षरा, माँ वेट करेंगी। क्या सोचेंगी? चल चल चल। जी। नैतिक की फैमिली की भी बर्थडे डेट स्टिक डाली थी मैंने। अक्टूबर, 7 अक्टूबर। आज गायत्री माँ का बर्थडे है। अच्छा, आज गायत्री बहन का जन्मदिन है। जी आंटी, यहाँ सब आए हुए हैं। दीदी, जीजू और भाभी के बारे में कब से पूछ रहे हैं। सारा सेलिब्रेशन भी रुका हुआ है। नहीं, मैं अभी उससे कहती हूँ, वो फोन कर लेगी। थैंक यू आंटी, बाय। ये लड़की बिना लेकिन अक्षरा ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या सोच रही होंगी वो? उनके बर्थडे के दिन ही मैं यहाँ आ गई। ये क्या कर दिया मैंने?
बार फिर से देखती हूँ। 7 अक्टूबर, ये तो आज ही है। अब क्या होगा? अक्षरा, अक्षरा, क्या हुआ भाभी? क्या बताऊं देवर जी, अभी अभी रश्मि का फोन आया, बता रही थी कि आज गायत्री बहन का जन्मदिन है और वहां सब अक्षरा की राह देख रहे हैं। अक्षरा को आज अपने ससुराल होना चाहिए ना। माँ, मैं कह रही थी ना, जरूर कोई बात है। लगता है अक्षरा भूल गई है। जी लेकिन ऐसे तो वो नहीं भूलती। जरूर गायत्री बहन और अक्षरा के बीच में कोई बात हुई है, इसीलिए तुरंत आने के लिए राजी भी हो गई। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। बस मैं ही भूल गई। बेटा ऐसे कैसे भूल गई? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे मेरे दिमाग से उतर गया। तेरी सास का जन्मदिन है, दिमाग से कैसे उतर गया? कितना बुरा लग रहा होगा गायत्री बहन को। रश्मि बता रही थी वहां सब तेरी राह देख रहे हैं और उसने तुझे फोन भी किया, उठाया क्यों नहीं तूने? शौर्य की माँ, देखिए आप अपना आपा मत खोइए। अक्षरा बेचारी पहले से बहुत घबराई हुई है और आप उसे डांट रही है। जी लेकिन अब क्या करेगी ये? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? मैंने अभी तक फोन भी नहीं किया। क्या कहूंगी मैं उनसे? बेटा आप परेशान मत होइए, आप घर जाने की तैयारी कीजिए। आपकी तरफ से हम सबसे माफी मांग लेंगे। नहीं बाबूजी, आप माफी क्यों मांगेंगे? मैंने गलती की है तो मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन बेटा अब क्या करेगी? आधा दिन तो निकल चुका है। वो बड़ी बहू, पहले तुम परेशान होना तो बंद करो। और दीदी, मुझे लगता है कि हम सबके तरफ से भी उन्हें बधाई दे देनी चाहिए। हाँ छोटी, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक अक्षरा ने उन्हें बधाई नहीं दी है। अगर इससे पहले हम उन्हें बधाई देंगे तो अजीब लगेगा। बड़ी बहू, एक बार अक्षरा अपने ससुराल चली जाए, फिर हम फोन पर उन्हें बधाई दे देंगे। उसके जाने की तैयारी कर। शौर्य, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले। माँ, मैं सोच रही हूँ कि पहले मार्केट चली जाऊँ। मैंने वहाँ एक बहुत सुंदर साड़ी देखी है, माँ को वहीं गिफ्ट कर देती हूँ। हाँ बेटा, यही सही रहेगा, उन्हें अच्छा भी लगेगा। और देख, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सामान लेकर आती हूँ। चल मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ। जा बेटा। जी दादाजी, वैसे तो अक्सर बॉस जाते हैं इन सब ट्रिप्स पे, पर इस बार मुझे जाना पड़ रहा है। ये तो अच्छी बात है भाई, थारा काम चलता रहे वे मने और के चाहिए। वैसे वापसी कब तक होगी? देखिए दादाजी, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर कम से कम हफ्ता या 10 दिन तो लग ही जाएंगे। माँ का फोन है। जी माँ। मोहित बेटा, तुम कब आ रहे हो? जाने की तैयारी भी तो करनी है। बस माँ, मैं और नंदनी निकल ही रहे हैं। बहू को रहने दे, वो बाद में आ जाएगी। अच्छा सुन, जरा गायत्री बहन को फोन देना, जन्मदिन की बधाई तो दे दूं। जी माँ, बिल्कुल। छोटी माँ, माँ आपसे बात करेंगी। रुक्मिणी बहन, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। लेकिन इस उम्र में क्या जन्मदिन, वो तो नंदनी और जमाई सा आ गए हैं तो रौनक लगी हुई है घर में। बहुत अच्छा लगा आज आपने इन्हें भेज दिया। अरे मुन्ना, एक काम कर, तेरा स्नेहा ने फोन कर, वहाँ ने अब तक डिजाइन ना भेजे हैं, हैं? हाँ बेटा, क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं अभी। ये है, वो डिजाइन भेज देती तो हम भी देख लेते ना, हैं? तेरा फोन करवाने जल्दी। नंदिनी बेटा, तुम्हारी सासू माँ बात करना चाहती है। हेलो जी माँ, कहिए। सुनो बहू, गायत्री बहन कह रही थी कि तुम्हारे वहाँ जाने से उनको बहुत अच्छा लगा और वो लोग कई दिनों से तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते थे। तो मैं सोच रही थी कि जब सबका इतना मन है
तो तुम कुछ दिन वहीं रुक जाओ। लेकिन माँ, मोहित के जाने की पैकिंग भी तो करनी है। अरे बहू, तुम उन सब की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अब मोहित भी जा रहा है और गुलाबो तो है ही मेरा हाथ बटाने के लिए, तुम तो रुक ही सकती हो ना। और हाँ, तुम्हें सगाई की शॉपिंग भी तो करनी है, तुम्हें जो भी गहने कपड़े चाहिए सब वहीं से खरीद लेना। अब ऐसे मौके पे पुराना पहनोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है माँ, रखती हूँ। राधे कृष्ण। बेटा, क्या कह रही थी? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस वो मोहित को जाना है ना, तो वही याद दिलाने के लिए माँ ने फोन किया। भाभी माँ, मैं नाश्ते की तैयारी देखती हूँ। नहीं माँ, आज आप कुछ काम नहीं करेंगी, मैं करती हूँ। अच्छा, तू करेगी सारे काम? नहीं तो क्या, तूने जितना करना था कर लिया है। बैठ चुपचाप, अब हम दोनों देख लेंगे। क्या भाभी माँ, आज के दिन इतना दुलार। अब भाभी माँ, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे, ऐसे कैसे जा सकते आप? मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नहीं भाभी माँ, दरअसल बहुत देर हो जाएगी। आप एक काम करिए, आप मेरे हिस्से का नाश्ता इनको खिला दीजिए। इसका मतलब दीदी नहीं जा रही? जी बिल्कुल, आपकी दीदी आपके साथ ही रहेंगी। माँ भी यही चाहती है। हाँ। ठीक है, तो राधे कृष्ण। बाय दादी। आपका फोन। चल बेटा, बाकी लोगों को तो नाश्ता करा दे। जी भाभी माँ। बेचारी भाभी सुबह से लगी हुई हैं, इतना काम कर रही हैं। अरे मुन्ना, क्या सोच रहे हो है? अरे स्नेहा ने फोन कर। जी दादाजी। मैनेजर साहब, आप एक काम कीजिए। स्नेहा, तू ये सब क्या कर रही है बेटा? माँ, आप बाहर जाइए। लेकिन क्यों? आप हमेशा मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं ना, आज मैं आपके लिए बनाती हूँ। सिंघानिया ऑफिस। हेलो। हेलो स्नेहा जी। मैं स्नेहा की माँ बोल रही हूँ। मैं सिंघानिया साहब का मैनेजर बोल रहा हूँ। स्नेहा से क्या काम है आपको? मैडम, वो नैतिक जी ने कहा है कि स्नेहा जी अपने डिजाइन जल्द से जल्द भेज दें। सो प्लीज उनसे कह दीजिएगा कि क्लाइंट्स को 4 दिन में डिजाइन पहुंचाने हैं। सुनिए, अपने नैतिक जी से कह दीजिएगा कि अब स्नेहा उन्हें कोई डिजाइन नहीं देगी, अब वो उनके लिए काम नहीं करेगी। माँ, देखा, ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 4 दिन में डिजाइन चाहिए, खुद ही क्यों नहीं बना लेते फिर? ये लोग गर्मा गर्म पूरी। अरे नंदी बेटा, तुमने तो कुछ लाई ना है। बस महाराज जी, बस। अरे बस खाएगी, इतने दिन के बाद चाहिए, खूब खा, हम जब तक और ले आते। अच्छा हुआ तेरी सास ने तुझे यहाँ रहने के लिए कहा। कितना ख्याल रखा है उन्होंने इसका। जमाई साहब भी चले गए और बहू ना आई अब तक। मुन्ना, जरा बहू ने फोन कर और बता दे वाने कि वाकी सास को सबने लाड दुलार कर लियो है, सिर्फ वही रह गई है। कब आवेगी जरा पूछ तो। मैं आ गई दादाजी।
ऐसा हो सकता है क्या कि माँ का जन्मदिन हो और मैं ना रहूं? मुझे माफ कर दीजिएगा, आने में जरा देर हो गई। नहीं बेटा, कोई देर नहीं हुई। हैप्पी बर्थडे माँ, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आओ नाश्ता करो। माँ मैं जानती हूँ मुझे आपको सबसे पहले विश कर देना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, इस उम्र में जन्मदिन वगैरह कहाँ मनाते हैं, ये तो तुम बच्चे ही बस। माँ लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत खुशी का मौका है और मैं जानती हूँ हर माँ के लिए इस दिन सारे बच्चे उनके पास होने चाहिए। सब लोग थे, सिर्फ मैं ही नहीं थी। नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। माफी की क्या बात है अक्षरा, ऐसी बड़ी बात थोड़ी ना कुछ हुई है। आओ बैठो, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। चलिए भाभी, माँ को मनाने के लिए आप उन्हें खीर खिलाइए, और वो भी अपने हाथों से। आज ये बात सही है, जल्दी से मुंह मीठा करा अपनी सास का। मैं देखती हूँ। ये हुई ना बात, अब सारी शिकायतें खत्म। आपने मुझे माफ कर दिया ना माँ? माफी की क्या बात है अक्षरा, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। आओ बैठो। माँ, राजश्री आंटी का फोन है। ला बेटा। हेलो, बधाई हो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद राजश्री बहन, आपको याद रहा? गायत्री बहन, सबसे पहले तो आप सबकी बधाई स्वीकार कर लीजिए। माँ आपसे बात करना चाहती है। अक्षरा की सासू माँ को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद माँ जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ, ये तो हमेशा तुम्हारे साथ है। वो बड़ी बहू बात करना चाहती है। गायत्री बहन, वो अक्षरा पहुंच गई? जी पहुंच गई, बस अभी अभी आई है। वो आपके लिए तोहफा लेने बाजार चली गई थी, इसीलिए देर हो गई होगी। अच्छा, वैसे तोहफे की क्या जरूरत थी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि सुबह पूजा में सब इकट्ठे हों, वही बहुत था। अक्षरा भी होती तो अच्छा रहता। जी वो तो है। गायत्री बहन, वो क्या है कि हम आज आप सबको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। वो क्या है कि शौर्य के बाबूजी का टेंडर माँ, टेंडर। टेंडर पास हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये खुशी हम आप सबके साथ मिलकर मनाएं। जी आज टेंडर की तो बहुत अच्छी खबर है राजश्री बहन, लेकिन आज मैं दद्दा जी से पूछती हूँ। दद्दा जी, राजश्री बहन सबको आज रात के खाने का न्योता दे रही हैं। कह रही हैं उन्हें कोई नया टेंडर मिला है, तो विशंभर जी सबको बुला रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है।
कह देवाने हम लोग जरूर आवेंगे। जी जी, दद्दा जी कह रहे हैं कि इस शुभ अवसर पर वो जरूर आएंगे। और हम सब की ओर से बधाइयां दीजिए उन्हें। और राजश्री बहन, यहाँ सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी हमारी तरफ से भी सबको धन्यवाद कहिए। ठीक है, तो हम आप सबकी राह देखेंगे। सबको आना है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।